हेलो, वेलकम टू बिल्ड विद तरुण। आज हम ESP32 और रिले के साथ एक वेब बेस्ड स्विच कंट्रोल सिस्टम बिल्ड करेंगे, जहां से आप किसी भी लोड को अपने मोबाइल ब्राउज़र से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ मैं LED यूज़ कर रहा हूँ एज अ डेमो, लेकिन इसी अप्रोच के साथ आप बल्ब, फ़ैन या किसी भी सर्किट के साथ स्केल कर सकते हो। अब हम देखेंगे डेमो में कि ये वर्क कैसे करता है। इस सिस्टम का आर्किटेक्चर सिंपल है लेकिन लेयर्ड है। सबसे पहले ESP32 पे एक लाइट वेट वेब सर्वर रन हो रहा है जो लोकल नेटवर्क पे एक्सेसिबल है। जब हम मोबाइल ब्राउज़र से ऑन या ऑफ प्रेस करते हैं, एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो ESP32 के फर्मवेयर तक जाती है। फर्मवेयर के अंदर मैं इस रिक्वेस्ट को पार्स करता हूँ और उसके बेसिस पे एक स्पेसिफिक GPIO पिन को हाई या लो सेट करता हूँ। ये GPIO पिन डायरेक्टली रिले मॉड्यूल को कंट्रोल इनपुट से कनेक्टेड करता है। रिले यहाँ पे फिजिकल स्विचिंग लेयर का रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही GPIO हाई होता है, रिले का इंटरनल कॉइल एनर्जाइज होता है और कॉम और नो टर्मिनल्स के बीच सर्किट्स क्लोज हो जाते हैं। इससे एक्सटर्नल लोड जैसे बल्ब या LED को पावर मिल जाती है। पूरा फ्लो लोकल नेटवर्क पे काम करता है, इसलिए क्लाउड डिपेंडेंसी या थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। आर्किटेक्चर का फ्लो है ब्राउज़र टू ESP32 वेब सर्वर टू GPIO टू रिले टू लोड। ESP32 बोर्ड इस पूरे सिस्टम का ब्रेन है। मैं इसको यहाँ दो रोल्स में यूज़ कर रहा हूँ, एक एक्सेस पॉइंट के तौर पे और एक वेब सर्वर के तौर पे। एक्सेस पॉइंट मोड में ESP32 अपना खुद का वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करता है, जिससे यूज़र डायरेक्टली अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकता है। इसका यूज़ मैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए करता हूँ, जैसे कौन सा नेटवर्क ज्वाइन करना है। ESP32 को इसी से पता पड़ता है कि उसे कौन से वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्ट करना है। उसके बाद ESP32 क्लाइंट मोड में स्विच हो जाता है और लोकल नेटवर्क पे एक लाइट वेट वेब सर्वर रन करता है। इसी वेब इंटरफेस के थ्रू यूज़र ऑन और ऑफ कमांड्स भेजता है, जो फर्मवेयर GPIO पिंस के थ्रू रिले को ड्राइव करता है। सिंपल टर्म्स में ESP32 यहाँ पे नेटवर्क लेयर और कंट्रोल लॉजिक दोनों को एक ही बोर्ड पे हैंडल करता है। ये कंपोनेंट एक 2 चैनल 5 वोल्ट DC रिले मॉड्यूल है। इसका काम लो वोल्टेज कंट्रोल सिग्नल को हाई वोल्टेज या हाई करंट सर्किट से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना होता है। सिंपल टर्म्स में ESP32 सिर्फ लॉजिक लेवल सिग्नल देता है और रिले उस सिग्नल को यूज़ करके एक्चुअल लोड जैसे बल्ब या फ़ैन का सर्किट ओपन या क्लोज करता है। इस मॉड्यूल में दो इंडिपेंडेंट रिलेज होते हैं, चैनल 1 और चैनल 2। इस प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ एक चैनल यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक या दो चैनल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर एडाप्टर से अपने ESP32 को पावर दे रहे हैं। यहाँ मैं ESP32 के 3 पिंस यूज़ कर रहा हूँ, VIN, GND और GPIO27, जो D27 के नाम से लेबल होता है। VIN पावर इनपुट के लिए यूज़ होता है। यहाँ मैं 5 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ, जो ऑन बोर्ड रेगुलेटर के थ्रू ESP32 को रिक्वायर्ड 3.3 वोल्ट पे कन्वर्ट करता है। ग्राउंड कॉमन ग्राउंड रेफरेंस है। रिले मॉड्यूल और ESP32 दोनों का ग्राउंड सेम होना ज़रूरी है, वरना सिग्नल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। GPIO27 यहाँ कंट्रोल पिन है। फर्मवेयर इस पिन को हाई या लो सेट करता है और यही सिग्नल रिले मॉड्यूल के इनपुट को ड्राइव करता है। इस सेटअप का फ़ायदा ये है कि पावर और कंट्रोल रिले सेपरेट रहता है। VIN पावर लेयर हैंडल करता है और D27 लॉजिक लेयर को। रिले मॉड्यूल के कंट्रोल साइड पे टोटल 4 पिंस होते हैं, VCC, GND, IN1 और IN2। क्योंकि ये 2 चैनल रिले है,
IN1 और IN2 दोनों अलग अलग रिले चैनल्स को कंट्रोल करते हैं। इस प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ एक चैनल यूज़ कर रहा हूँ R2, इसलिए मैं IN2 को यूज़ कर रहा हूँ और IN1 को ओपन छोड़ दिया है। यहाँ कनेक्शन सिंपल है। ESP232 का ग्राउंड रिले का ग्राउंड से कनेक्ट होगा ताकि दोनों को कॉमन ग्राउंड रेफरेंस मिले। ESP32 का VIN रिले के VC से कनेक्टेड है। ये रिले मॉड्यूल को 5 वोल्ट पावर प्रोवाइड करता है और ESP32 का GPIO27 रिले के IN2 पिन से कनेक्टेड है। हम देखेंगे इसका कोडिंग पार्ट। हमने कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करी हैं यहाँ पे, जैसे wifi.h ESP32 को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। वेब सर्वर.h से ESP32 एक वेब पेज सर्व करता है। ESP-M DNS से डिवाइस को नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जैसे autoled.local। और Wi-Fi manager.h फर्स्ट टाइम वाईफाई सेटअप को सिंपल बनाता है बाय क्रिएटिंग एन एक्सेस पॉइंट। इस कोड में हम ESP32 का एक्सेस पॉइंट का नाम और पासवर्ड डिफाइन करते हैं ताकि यूज़र फर्स्ट टाइम वाईफाई कॉन्फ़िगर कर सके। फिर ESP32 एक वेब पेज सर्व करता है जिसमें रेड और ग्रीन बटन्स होते हैं जो रिले को ऑन और ऑफ करते हैं, और सिक्योरिटी के लिए वेब पेज पे बेसिक यूज़र नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं कोड में हमने पूरा का पूरा HTML पेज कोड किया हुआ है, जहाँ पर रेड बटन बंद करने के लिए, ग्रीन बटन ऑन करने के लिए और एक और रेड बटन वाईफाई डिसकनेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है। ESP32 की ये ब्लू लाइट इंडिकेट कर रही है कि ये अभी एक्सेस पॉइंट मोड में है। एक्सेस पॉइंट का मतलब है कि ESP32 ने अपना एक खुद का वाईफाई नेटवर्क बना रखा है जिसमें हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे ESP32 के वाईफाई का नाम है ऑटो LED सेटअप, जिसे हम अपने फ़ोन में कनेक्ट करेंगे। अभी मेरे फ़ोन में ये नेटवर्क पहले से ही कनेक्टेड था, इसलिए ये मुझे पासवर्ड के लिए नहीं पूछ रहा। ये वही पासवर्ड यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा जो हमने अपने कोड में लिखा होगा। जैसे ही आप ESP32 के नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, आपको एक वाईफाई मैनेजर की एक स्क्रीन दिखेगी जहाँ पर जितने भी आसपास के हॉटस्पॉट हैं या अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स हैं वो हमें दिखेंगे। वाईफाई मैनेजर पे हमें वो नेटवर्क सिलेक्ट करना है जहाँ हम अपने मोबाइल को लेटर ऑन कनेक्ट करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नेटवर्क है ई नेटवर्क। सो ई नेटवर्क को हम कनेक्ट करेंगे, उसमें पासवर्ड डालेंगे तो ESP32 उस नेटवर्क को कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ESP32 उस नेटवर्क को कनेक्ट होगा, वहाँ ब्लू लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगा और वहाँ रेड लाइट आ जाएगा। लेटर ऑन आपको अपने फ़ोन को भी उसी नेटवर्क पे कनेक्ट करना रहेगा। जैसे ही हमारा ESP32 और हमारा मोबाइल सेम नेटवर्क पर आ जाता है, तब हमें ब्राउज़र में ओपन करना है autoled.local। ये नाम हमने कोड में दिया हुआ है, इसलिए हमारा पेज इस नाम से ओपन हो रहा है। यहाँ 3 बटन दिख रहे हैं, ऑन, ऑफ एंड फॉरगेट वाईफाई। जैसे ही हम फॉरगेट वाईफाई पे क्लिक करेंगे, हमारा ESP32 फिर से AP मोड में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे सिस्टम को एक प्रॉपर बॉक्स में माउंट करूँगा और इसको रियल वॉल स्विच के साथ कनेक्ट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद हैं।